हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आप सभी के घर में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा होगा जैसे कि अभी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली में भैया घर चमचमाना तो बनता ही है। तो किचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मुझे कि किचन का कोना कोना साफ़ होना चाहिए। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैंने ज़्यादा सफाई वाला वीडियो नहीं डाला है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, क्योंकि आप भी वही सब कर रहे हो, मैं भी वही सब कर रही हूँ। तो हम लोग चल दिए हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि आज है धनतेरस। मतलब ऐसा था कि धनतेरस शाम से लगनी थी, है ना, शाम मतलब रात 9:30 बजे से लगनी थी। और कल भी है, छोटी दिवाली भी है, वो भी है, तो मतलब कन्फ्यूजन है। पर हम लोग पहले ही ले जा रहे हैं, बर्तन वगैरह खरीदते हैं हम धनतेरस के दिन, तो हम लोग पहले ले जा रहे हैं। और ये दीदी भाई दूज के लिए गोले छांट रही हैं, क्योंकि भाई दूज भी आने ही वाला है, तो बार बार कौन मार्केट आता रहे, एक साथ सारे काम निपटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग गए थोड़ा आगे, तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, अपना 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक लेडी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा सामान रखा हुआ था, बर्नी वगैरह सब कुछ। मतलब मोस्टली मैंने ये सब चीज़ें यहीं देखी हैं जो ऐसे लगा के रखते हैं ना, खूब सारा सामान उन्हीं के पास देखी हैं। बड़ी दुकानों में मुझे ऐसी बर्नियाँ वगैरह नहीं मिली, और मुझे इतना सुंदर लगा ना, मेरा मन हो रहा था कि मैं क्या क्या ले लूँ, क्या क्या ले लूँ, क्योंकि मेरा क्या आप सबका भी करता होगा ना, अलग अलग चीज़ें देख के कि क्या क्या ले लूँ। पर इनसे मुझे और भी सामान लेना था, पर आज मैंने कम लिया, नेक्स्ट डे थोड़ा 2-3 चीज़ें और लेके आऊँगी। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इन्होंने आइटम्स रखे हुए थे, और रेट बिल्कुल सही। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, बड़े बड़े मॉल्स में जाके हम 100 रुपये का एक कप लेके आ जाते हैं, 150 का एक कप, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये इतने सस्ते सस्ते कप, मतलब ये बोल रहे थे 50 रुपये के 2 कप, तो भाई मेरे को तो बहुत सही लगा। और देखती हूँ, आज मैं ज़रा लिमिटेड बजट लेके आई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सोच समझ के ख़रीदारी करी। नेक्स्ट डे फिर से आऊँगी तो कुछ और भी लेके जाऊँगी। तो मुझे तो ये वाले कप पसंद आए थे और दीदी को दूसरे वाले, पर बर्नियों में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ये क्या रखूँगी, इसमें क्या करने के लिए लूँ। मन था लेनी है, एक तो लेके ही जाऊंगी और घर जाके सोचूंगी कि मैं इसमें रखने क्या वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि मैं जाके यही लेने लग जाऊंगी और मुझे यही पसंद आ जाएगा। तो मैं सोच रही थी वहीं खड़ी खड़ी कि यार मैं लूँगी क्या। फिर मैंने एक बर्नी ले ली, कप वगैरह ले ली, और दीदी ने भी कप लिए। तो मतलब मुझे ऐसे बच्चों को देख के ना बहुत मतलब दया सी आ रही थी कि यार क्या है ना, ज़िंदगी किसी के लिए दिवाली है तो किसी के लिए कितनी मेहनत भरी है। तो यहाँ पर हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से सामान लेने के बाद आ गए थे बर्तन की दुकान पर। तो मेरा तो हर जगह ऐसे ही मन करता है कि सब कुछ ले लो। बर्तनों में पता नहीं क्यों इतना प्यार बसा हुआ है। किचन से रिलेटेड आइटम तो मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं अपने कपड़े त्याग दूँ, 2-4 महीने में ना लूँ अपने लिए कुछ भी, पर वो ले लूँ, बर्तन ले लूँ, कढ़ाई ले लूँ। तो आप सबका भी ऐसे ही होता होगा ना, कोई कोई तो यार सोच समझ के ही करता है, मैं भी सोच समझ के ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। पर अब लेना ही था कुछ ना कुछ धनतेरस पे। और पता है चम्मच सेट भी इतने महंगे बिक रहे थे, तो मैंने कहा चम्मचों से अच्छा मैं कढ़ाई वढ़ाई कुछ ले लूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ देख, तो यहाँ पर दीदी तो सोच के आई थी कि उन्हें बाल्टी वगैरह कुछ लेनी है, तो मैं तो कुछ सोच के नहीं आई थी, क्योंकि ना मैंने सारा सामान भर लिया अपनी किचन में सब कुछ। तो मेरे को था नहीं कि मैं क्या लूँ, पर मुझे ना एक छोटी कढ़ाई और दिख गई, तो मैंने कहा यार ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल भाई मुहिम चला है एक तरीके का कि स्टील में बनाओ, स्टील में बनाओ, स्टील में बनाओ। तो एल्यूमिनियम को अब इतना कोई यूज़ करता नहीं है, करने वाले करते भी है यार, पर एक ना मन में वो नहीं आ जाता, मतलब वो आ जाता है शक सा कि यार लोग बोलते हैं स्टील अच्छा होता है, स्टील अच्छा होता है। तो मैंने कहा यार स्टील की एक छोटी कढ़ाई भी ले ही लेती हूँ। तो सब मतलब वैसे ही सोच समझ के स्टील की कढ़ाई ले ली, और 2 मैंने सारांश के लिए प्लेट्स ली है, जिसमें किनारियाँ होती हैं कोने में, और खाना गिरने का डर नहीं होता है। वरना ना छोटे बच्चों को ऐसे में ही दो तो ठीक है, अगर सिंपल वाली में दे दो ना, जैसे जिसके कोने नहीं होते, तो वो गिरने पड़ने का डर लगता है, खाना गिरा देते हैं इधर उधर बस। तो यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स थी, पर सब कुछ ऑलमोस्ट मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है घर में, तो मुझे आ नहीं रहा था दिमाग में कि मैं लूँ क्या। पर लास्ट में मैंने 3 दुकानों में हार झक मार के मैंने कहा चलो यार कढ़ाई दे दो तुम, और क्या लूँ, और तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं। पूजा से रिलेटेड सामान भी सब कुछ मेरा रखा हुआ है, ग्लास कटोरी सब कुछ रखा हुआ है। मतलब ऐसा भी है कि मैंने जो भी बाहर भी नहीं निकाला है, जो मेरी शादी का है वो मैंने आधा सामान बाहर भी नहीं निकाला है, आधा सामान निकाल रखा है। तो मतलब सब कुछ रखा हुआ है, बस कढ़ाई लेनी थी, वो भी ले ली। तो ये उसके बाद हम लोग आ गए थे लड़ियों की दुकान पर, डेकोरेशन आइटम रहते हैं जहाँ पर, वहाँ की दुकान पर। और आप सुनते रहिएगा सारांश जी को कितना गुस्सा आ रहा था, ये इतना बोल रहा था ना वहाँ पे कि हद है जिसकी। क्या है? मैं तुम्हारे पास ही रखूंगा।
तो यहाँ पे सारांश जी को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो देख रहा था कभी मम्मी बर्तन खरीद रही है, कभी मम्मी कप खरीद रही है, कभी मम्मी कुछ दुकान से दालें वाले खरीद रही है, पर मेरा जो आइटम है गन वगैरह पटाखे वगैरह वो मम्मी ले नहीं रही है, तो इसको इसलिए गुस्सा आ रहा था। अरे पैसे खर्च करवा दिए, कोई बात नहीं, तो फिर आते क्यों हो उस दुकान में जिसमें इसको खिलौने दिख जाए। तो यहाँ पर ना सब लोग इसके मुंह पे ही देखने लगे थे कि इतना सा बच्चा कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मम्मा आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो बहुत बोल रहा था, वो मैंने वीडियो में काट दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला सा आ रहा था, मतलब ये लगा हुआ था बोलने में कि मम्मा आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे लिए तो कुछ ले नहीं रहे हो। तो उसके लिए बाद में उसकी ताई जी ने गाड़ी वाड़ी ली। तो उसके बाद हम लोग आए थे मेन जगह पे, जो सब चीज़ों की मतलब सारी चीज़ें फीकी हैं पर ये चीज़ मेन है भाई। सब्जियां घर में होंगी तभी तो कढ़ाई भी यूज़ होगी, तभी और चीज़ें भी यूज़ होंगी। हम घर आ चुके हैं और हम क्या लाए हैं धनतेरस पे, ये हम आपको दिखाने वाले हैं ना, अपने में ऊपर जाके दिखाऊंगी। तो दीदी ने तो धनतेरस पे ली है ये बाल्टी, और हम लोग इसी में ही सामान डाल के ले आए थे। भाई जब बाल्टी उठा के ले जानी है तो सामान भी इसमें भर भर के ले जा लो। तो ये सही आइडिया लगा, और ये बाल्टी बहुत सुंदर लग रही है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था इसका। 800 ये देखिए बब्बू की गाड़ी। ओहो, ये अपनी जरूरत है। हाँ आए हैं, हम आज लाए हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे सारांश की। ओ देख गिरा दी। सारांश ने लिया है, ओ देख जैम्स चॉकलेट, जो कि सारी खाली कर दी है। हाँ और हमने पहले हम दिखाएंगे धनतेरस में जो हमें पूजना है। धनतेरस के लिए हम लाए हैं बर्तन, सारांश के लिए प्लेट्स। एक सारांश की, ठीक है, ये वैसे ना 40 रुपए की, एक आधे की और एक सारांश की। नहीं जरूरी नहीं है, कभी डॉली भी खा लेगी। नहीं, तो ये मैंने लिया है स्टील की कढ़ाई और प्लेट्स, तो मुझे यही सही लगा, मैंने इसलिए यही ले लिया। और ये हमने ले आई भाई, मैं ले आई। ये हम वहाँ पे रुके थे जिनके पास बहुत प्यारा प्यारा सामान था, तो हमने सोचा कुछ ले लेते हैं क्योंकि दिवाली सभी की होती है। तो बड़ी दुकानों से लेने से अच्छा है इन लोगों से लीजिए जिनको पैसों की ज़रूरत और वैल्यू दोनों है ना। सही बात है। तो ये मुझे वैसे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँगी, पर चलो कोई बात नहीं, प्यारा लग रहा था इसलिए ले लिया। और सबसे बड़ी बात है रेट बिल्कुल जेन्युइन होता है, मतलब लेने का खुद से वो हो जाता है कि हाँ यार ले लो। और प्लीज़ अगर छोटी दुकान पे जाएं तो बार्गेनिंग बिल्कुल मत करें कि 50 का लगा दो, 10-20 रुपए कम कर लो। यार वो लोग भी तो कितनी मेहनत से आते हैं, कमाते हैं। पर दीदी ने ये 2 कप लिए उनसे, हमने लिए हैं ये 2। और मैंने भी 2 कप और लिए हैं पर वो थोड़े अलग डिज़ाइन के हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है, सिंदूरदानी जैसा, पर ये अचार भरनी है ना। ये अचार नमक भी रख सकते हैं इसमें। नमक, हाँ सही कह रहे यार, नमक को टूटता है ना, स्टील चटकता है नमक। नमक रखूंगी इसमें मैं, बहुत से लोग नमक भी रखते और लेके आती मैं यार ऐसे 2-3 हैं। और। और ये लिए हैं, ठीक है ना यार, ये 40 रुपए का पड़ा है मुझे, बहुत अच्छा लगा। 2-3 और मंगवाऊंगी मैं शाम को इनसे। और ये मैंने कप लिए हैं, दीदी के ये वाले है, मेरे ये वाले है, प्यारे लग रहे हैं ना। एक ये माला ये पापा जी की फोटो के लिए है। तो इस बार मैं डेकोरेशन के लिए ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ क्योंकि सब कुछ ला के रखा हुआ है। जो डेकोरेट करने के लिए बड़ी बड़ी फूल वाली वो होती है ना माला ऐसी, वो भी मनीष लेके आ रखे हैं। और ये तोरण जो होती है ये तो हर साल बदलनी होती है दिवाली पे, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और बार ना गणेश जी वाली शुभ लाभ वाली ऐसी ऐसी होती थी, इस बार थोड़ी और मुझे अच्छी लग रही थी, ये वाली सिंपल भी है और प्यारी भी है, तो इसलिए मैं ये ले आई। और हम लाए हैं 2 दिए, हाँ 2 दिए त्रिशूल जैसे। त्रिशूल नहीं है, वो पत्ते। हाँ ये तो त्रिशूल है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन आ रखे थे। पर मैंने 2 ही लिए हैं क्योंकि मिट्टी के दिए भी जरूर लेने चाहिए, इसलिए। ये तो वैसे तो ये भी मिट्टी के हैं, पर वैसे वाले की जो बात है वो उसी की है, इसकी जो बात है ये इसी की है। तो वो वाले भी लिए हैं, ये वाले भी लिए हैं। ऐसे बात किसी की नहीं है। ये तो शो के लिए हो गए ना एक तरीके से, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो भगवान जी के आगे जैसे जलाना हो, अलग से स्थापना करके कहीं, जैसे गणेश जी को नीचे रखा था हमने। चौकी भी तो
तो अभी फिलहाल इतना ही सामान लिया है हमने, इतना ही। फिलहाल हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा है। और एक बैग और सब्जियां वब्जियां लेके आए हैं, देखिए। तो यही सब थी हमारी धनतेरस की शॉपिंग। दीदी वाली बाल्टी मैंने दिखा दी थी, जो दीदी ने बाल्टी ली है। और मैंने ये कढ़ाई ली है और ये प्लेट ली है, 2 प्लेट। इस टाइम पे बहुत सारा सामान होता है पर बहुत महंगाई हो रही है, इसलिए हमने ये ले लिया फिलहाल। और ये सारांश, तोड़ मत दियो, कहीं तोड़ दे पहले ही। चीयर्स कर लो दोनों। ये और ये है तोरण। बहुत कलरफुल चीजें आने लग गई हैं अब। हाँ। तो ये फिलहाल 1-2 सामान मेरा दीदी के बैग में भी है, वो हैप्पी दिवाली वाला आपके पास है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यही सामान लाए आज के लिए। फिलहाल आज हमने खाना नहीं खाया, अब खाना नहीं खाया। तो दिन के बज रहे हैं 3:45। तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। नहीं, हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आप सभी को बहुत 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 बधाई और एडवांस में हैप्पी दिवाली की, क्योंकि दिवाली में भी बनाएगी वैसे तो। हाँ, दिवाली पे भी बनाऊंगी ब्लॉग। हमने सोचा आज ही कर दें। आजकल मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ। तुम लोगों को आज पता है, आज मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ पटाखे फोड़ रहा हूँ। आज देखना कैसा मजा आएगा तुम्हें। और मैं लड़ी जलाने जा रही हूँ छत में। सबकी लड़ियाँ जल चुकी हैं, हमारी नहीं जली है बस। और मैं ऊपर पटाखे ऊपर नहीं आना तूने, मैं तो लड़ी जलाने जा रही हूँ। देखिए अभी बंद है ना, अभी जगमग जगमग करेंगी सारी लड़ियाँ। आप सबने लड़ियाँ लगा ही ली होगी, है ना, क्योंकि धनतेरस के टाइम तक मोस्टली सब लोग लगा ही लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसा देख के। रोशनी रोशनी, लाइट ही लाइट, कलरफुल हर जगह। मन करता है बस दिवाली जैसा माहौल पूरे साल रहे। चलिए मैं लाइट जला। तो हमारी लड़ियाँ अभी जल चुकी हैं, ये देखिए, टिंग 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 टिंग। चलिए मैं थोड़ा ऊपर से भी व्यू दिखा देती हूँ। नीचे तार भी है, केयरफुली सब काम करना। मैं भी, बिल्ली रानी दिख गई पहले ही मुझे। कितना बढ़िया लग रहा है ना यार, ये देखो। आहा, मैं आपको एक नीचे का हाउस टूर भी देने की सोच रही हूँ। दिवाली के टाइम पे दूंगी। नीचे वाला घर नहीं दिखाया ना मैंने आज तक आपको, तो मैं नीचे वाला घर दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारी लड़ियाँ, फोकस नहीं आ रहा है, हो चुकी हैं तैयार। हैं आप? निशाना लगा रहा है। फूट ही नहीं रहा। और हमारी भी तैयारी हो रही है लगभग। ये देखिए बाहर मैंने ये मालाएं लगा दी हैं। कल ये तोरण चेंज करेंगे, वैसे धनतेरस के दिन भी कर लेते हैं पर हम कल करेंगे। तो चलिए फिर पूजा करते हैं। पूजा करें, लेके आई हूँ भगवान जी के लिए ये वाली, और एक ये है, ये बेल लुक में है। ये ऐसी जली रहेगी, LED अच्छी लग रही है ना। चलिए फिलहाल मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि ये मैं रात को खोल के रखती हूँ। रात भर से सुबह जब तक पूजा नहीं होती तब तक ये खुली रहती है, और बाकी दिन भर में ये टिम वाली खुली रहती है। तो अभी दिया बत्ती करनी है, तो इसलिए ये ऊपर रख दूंगी, ताकि डर लगता है ना आग का, लाइट का थोड़ा डर लगता है। तो धनतेरस लगनी थी 9 बजे के बाद, तो हमने उसी टाइम पे दिया बत्ती करी है। दीपदान भी तभी करेंगे और बर्तन की पूजा भी तभी करेंगे। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे बर्तन पे धागा लगाना, टीका लगाना, धूप देना। और मैंने मीठा भी बनाया था, हलवा। तो मैंने कहा चलो यार, हर रोज़ अब नई नई चीज़ें बनाएंगे, मज़ा भी आता है, टाइम भी कट जाता है और अच्छा भी लगता है, मतलब खुश रहता है मन। और ये मैंने दीप जला दिए हैं, और अब ऊपर के बाद मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि चौमुखा दीपक जलाना है, जो यमराज देवता जी के लिए होता है, उनको खुश करने के लिए होता है। तो पहले यहाँ पर भी दीदी वो करी थी, बाल्टी की पूजा कर रही थी, क्योंकि भाई बर्तन लाया इसीलिए जाता है कि पूजा जाए। तो यहाँ पर चौमुखा दीपक दीदी ने बनाया आटे का वो बना के, दिया बना के 4 मुँह कर दिए उसके, और बत्ती वगैरह लगा दिया, टीका वगैरह लगा दिया। बस अब गेट के बाहर रखना है जला करके। तो यहाँ पर दीदी जला रही है दीपक।
तो आप सभी ने धनतेरस की क्या क्या तैयारी करी है? आप लोग बताओगे नहीं, मुझे पता है क्योंकि यार आजकल बिजी इतने हैं कि ना ब्लॉग देखने का टाइम मिल रहा है, ना टाइम देखने का फिर भी मिल जाए, पर कमेंट करने का तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आप लोग कमेंट ही इतने कम करते हो, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब मैं रिश्वत ले रही हूँ आपसे कमेंट करने के। हैं, कर लिया करो। चलो कोई बात नहीं, इच्छा है आपकी सबकी अपनी अपनी। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर दिया रखने के लिए, और 10 बज गए थे हमें ये सब करते करते। तो यहाँ पर गेट के बाहर बोलते हैं कि दीपक रखना चाहिए। आधे लोगों ने तो रख भी दिया, और आधे अब रख रहे हैं, आधे अब रखेंगे। सबका अपना अपना हिसाब है, जब जो फ्री होगा तब वो काम करेगा। तो दीपक रखने के साथ साथ मंत्र भी बोला जाता है। दीदी साथ में बुक भी ला रखी है मंत्र की। तो आज संचित जी का 5th मंथ बर्थडे है और धनतेरस के ही दिन है, तो इसीलिए डेकोरेशन भी धनतेरस के ही हिसाब से हुई है। उसको पंडित बनाया गया है और सारी डेकोरेशन उसकी नई मामी ने करी है। तो यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह सब मतलब पूजा से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग। और क्या जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लीजिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी छोटी दिवाली और बड़ी भी दिवाली। तो बाय बाय, टेक केयर।